वेलकम फ्रेंड्स आज हम डिस्कस कर रहे हैं सीए इंटरमीडिएट मई 23 का रिवीजन टेस्ट पेपर फॉर द सब्जेक्ट इनकम टैक्स का मई 23 का आरटीपी सॉल्व कर रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यू कैन सी सबसे पहले रिवीजन टेस्ट पेपर में हमें दिया हुआ है केस सिनारियो। पहले वो केस समझ लेते हैं और फिर उस केस के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हमें दिए हुए हैं वो समझ लेते हैं। किशोर एंड सन कोल में डीलर हैं, उनका टर्नओवर दिया हुआ है। गवर्नमेंट ने इनको कोल माइन लीज पे ग्रांट की है जिसके लिए कंसिडरेशन 11 करोड़ चार्ज किया है। अब ये जो कोल माइन इनको मिली है उसमें से 95 लाख का कोल इन्होंने बीएसईएन कंपनी को सेल किया है। XYZ लिमिटेड को 55 लाख का कोल सेल किया है। टर्नओवर XYZ का दिया हुआ है। बायर सेलर सबने ही पैन फर्निश किया हुआ है, दैट इंफॉर्मेशन इज देयर। जो मैसेज बीएसई है जो किशोर एंड सन से बाय कर रही है, मैसेज बीएसई ने पूरे साल के दौरान कैसे पेमेंट किया, तो डेट ऑफ सेल और डेट ऑफ रिसिप्ट हमें दिया हुआ है और अमाउंट दिया हुआ है। फाइन। टर्नओवर ऑफ बीएससी भी दिया हुआ है, बायर जो है उसका 11 करोड़। ये पेमेंट amounts were credited to Kishore and Sons in the books of BSE. Fine. On the date of sale. अब एक डिक्लेरेशन बीएसई ने दिया है कि दे आर फर्निशिंग द डिक्लेरेशन रिगार्डिंग दैट कोल इज यूटिलाइज्ड फॉर जनरेशन ऑफ पावर। ओके, सो दिस इज द इंफॉर्मेशन बेसिकली। अब इसको थोड़ा हम इंफॉर्मेशन को सम अप करते हैं। इंफॉर्मेशन ऐसा है कि गवर्नमेंट ने किशोर एंड सन्स को लीज ग्रांट की है और किशोर एंड सन्स मैसेज बीएसई और मैसेज XYZ को सेल करते हैं। तो यहां पे क्या क्या प्रोविजन एप्लीकेबल हो सकती है। यहां जो प्रोडक्ट है वो है कोल और जो लीज ग्रांट हो रही है वो कोल माइन की लीज ग्रांट हो रही है। तो कोल माइन की अगर लीज ग्रांट की जाती है, कोई भी माइन की लीज अगर ग्रांट होती है तो सेक्शन 206C(1)(c) एप्लीकेबल हो जाता है और जो कंसिडरेशन चार्ज करने वाला है, मतलब कि यहां पे गवर्नमेंट किशोर एंड सन से 2% के हिसाब से टीसीएस वसूल करेगा। फाइन। अब किशोर एंड सन्स बीएसई, मैसेज बीएसई और मैसेज XYZ को सेल कर रहे हैं और उनसे कंसिडरेशन रिसीव कर रहे हैं। अब कोल के सेल पे टीसीएस एप्लीकेबल है, कोल के सेल पे टीसीएस एप्लीकेबल है अंडर सेक्शन 206C(1), जिसमें दूसरे भी प्रोडक्ट हैं, स्क्रैप, टिम्बर, ये सब भी उसी के अंदर है, 206C(1) के अंतर्गत है। ठीक है। और उसमें जो आपका टीसीएस का रेट दिया हुआ है वो 1% टीसीएस का रेट दिया हुआ है। ठीक है। बट उसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर आपका जो कोल है वो बायर यूटिलाइज करता है फॉर जनरेशन ऑफ पावर, तो टीसीएस नहीं लगेगा। तो टीसीएस नहीं लगेगा मतलब मैसेज बीएससी और किशोर एंड सन्स के जो ट्रांजैक्शन है उसमें टीसीएस नहीं लगा सकते, क्योंकि बायर ने ऐसा डिक्लेरेशन दिया है कि वो कोल का यूटिलाइजेशन जनरेशन ऑफ पावर के लिए करने वाला है। फाइन। बट मैसेज XYZ का ऐसा कोई डिक्लेरेशन नहीं है, मतलब उनका जो 55 लाख है उसके ऊपर 1% टीसीएस आ जाएगा। फाइन। तो दो ट्रांजैक्शन यहां पे बिल्कुल ही क्लियर हैं कि गवर्नमेंट 2% के हिसाब से टीसीएस वसूल करेंगे किशोर एंड सन से अंडर सेक्शन 206C(1)(c) और किशोर एंड सन्स XYZ से वसूल करेंगे 1% टीसीएस अंडर सेक्शन 206C(1). ठीक है। अब मेन जो कंफ्यूजन है, जो मैसेज बीएससी है वो पेमेंट कर रहा है कोल के लिए किशोर एंड सन्स को,
अब यहां हमने कह दिया कि टीसीएस नहीं लगेगा, बट एक दूसरा नया सेक्शन आ गया है 194Q। 194Q कहता है कि अगर कोई भी बायर गुड्स खरीद रहा है और बायर जो है उसका प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है और सेलर जो मतलब और दोनों के बीच का जो ट्रांजैक्शन है वो 50 लाख से ज्यादा है, तो बायर को 50 लाख से जितना एक्सेस होगा पेमेंट उसके ऊपर टीडीएस काटना पड़ेगा अंडर सेक्शन 194Q। और ये टीडीएस तभी अप्लाई होगा, 194Q तभी एप्लीकेबल होगा अगर टीसीएस स्पेसिफिक प्रोविजन के अंतर्गत जो है वो अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब कि अगर 206C1, 1C, 1F, 1G ये जो स्पेसिफिक गुड्स के लिए प्रोविजन है टीसीएस का, अगर टीसीएस लग रहा है तो टीडीएस नहीं लगेगा, बट अगर टीसीएस नहीं लग रहा है तो टीडीएस लग जाएगा। तो यहां पे हमने कहा कि भाई टीसीएस नहीं लग रहा है बिकॉज द कोल इज यूटिलाइज्ड फॉर जनरेशन ऑफ पावर, तो 194Q एप्लीकेबल हो जाएगा। तो 50 लाख से एक्सेस जितना वैल्यू होगा उसके ऊपर टीडीएस एट द रेट 0.1% लग जाएगा। ठीक है, इसीलिए देखो हमें पूरा इंफॉर्मेशन दिया है कि बीएसई ने कब पेमेंट कैसे किया। ठीक है, अब देखो हम वो देख लेते हैं। आप देखें टोटल 35 लाख पहला पेमेंट जो हुआ है वो 35 लाख का बिल है, इस पे टीडीएस नहीं आएगा। अब दोनों पेमेंट मिला के ये 60 लाख हो गए। अब 50 लाख क्रॉस कर गया तो 50 लाख माइनस करके जो एक्सेस है 10 लाख, ये 10 लाख पे 0.1% लग जाएगा। अब जैसे 50 लाख क्रॉस हो गया है अब तो हर बिल पे आपका 0.1% टीडीएस कटेगा, मतलब बीएसई जो है वो टीडीएस काट के ही पेमेंट करेंगे। फाइन, और टीडीएस काटने की जो जिम्मेदारी है वो आ जाती है ऑन द डेट ऑफ क्रेडिट और ऑन द डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो दोनों डेट हमको देखनी है, दोनों डेट में से विच इज अर्लियर दैट डेट वी हैव टू फाइंड आउट। अभी यहाँ पे तो अराइज यहाँ पे हो रहा है, ये ट्रांजेक्शन पे हो रहा है, तो यहाँ 30 जून इज अर्लियर। तो पहला हमारा जो लायबिलिटी है ये 10 लाख पे 0.1% मतलब 1000 रुपए, ये 30 जून की लायबिलिटी हो जाएगी टीडीएस की। दूसरा हमारा जो ट्रांजैक्शन है अब आगे, वहां अर्लियर डेट आपकी है 25 अक्टूबर दोनों में से। ठीक है, यहां आपका 8 लाख पे 0.1% 800 की जिम्मेदारी आ जाएगी। तीसरे में हमारा 20 जनवरी वाला डेट है वो अर्लियर है, उसके बाद तो 15 लाख पे 0.1% 1500 की लायबिलिटी आ जाएगी। और चौथा ट्रांजैक्शन आपका है 15 फरवरी, 12 लाख पे 0.1% 1200 की लायबिलिटी आ जाएगी। ठीक है ना, चौथे में 12 लाख पे 0.1% 1200। तो अब हमारे दिमाग में क्लियर है कि इस केस में गवर्नमेंट किशोर एंड सन से टीसीएस वसूल करेंगे 2% के हिसाब से फॉर ग्रांटिंग ऑफ माइन। किशोर एंड सन XYZ से वसूल करेंगे 1% फॉर सेल ऑफ कोल, वो कोल जो सेल कर रहे हैं उसका टीसीएस वसूल करेंगे। किशोर एंड सन्स बीएसई से वसूल नहीं करेंगे। क्यों वसूल नहीं करेंगे? बिकॉज बीएसई ने डिक्लेरेशन दिया है कि दे विल बी यूटिलाइजिंग द कोल फॉर जनरेशन ऑफ पावर, तो टीसीएस नहीं आएगा। अब टीसीएस नहीं आएगा तो उसकी जगह टीसीएस अंडर सेक्शन 194Q आ जाएगा, क्योंकि टीसीएस नहीं है तो वो आ जाएगा बिकॉज ये बीएसई का टर्नओवर जो है प्रीवियस ईयर का 10 करोड़ से ज्यादा है, तो टीडीएस प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगी। और टीडीएस किस प्रकार से कटेगा वो हमने ये देखा, 50 लाख के ऊपर जो अमाउंट होगा उसके ऊपर कटेगा, बट उसमें हमें ध्यान रखना है कि डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर जो डेट है उस पे टीडीएस उस डेट पे लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। तो वी कैन सी
देखो हमें अब क्वेश्चन 1 to 5 का जो इस केस के बेस है उसका जवाब देना है। Who is required to deduct and collect tax at source in respect of lease of coal mine? तो वो तो हमें पता है, गवर्नमेंट ऑफ हैदराबाद is liable to collect tax at the rate 2% on 11 crore. Okay, fine. Answer is A. Second transaction, क्या किशोर एंड सन्स are required to collect tax at source in respect of sale transaction with Messrs BSE? Then answer is no, because BSE is going to utilize the coal for generation of power, so TCS is not applicable. So answer is D. क्या XYZ के ट्रांजेक्शन में किशोर एंड सन को जो कोल सेल कर रहे हैं उसका टीसीएस वसूल करना है? यस करना है। 1% के हिसाब से 55 लाख पे 1% विल बी 55,000। तो आंसर इज ए, 55 लाख पे 1%। क्या बीएसई को टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 194Q? देन आंसर इज यस, क्योंकि बीएसई का जो टर्नओवर है वो 10 करोड़ से ज्यादा है, परचेजर सेलर के बीच का ट्रांजैक्शन पूरे साल में 50 लाख क्रॉस कर रहा है और टीसीएस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। और हमने जो समझा था यहाँ पे, ठीक है, आंसर यस आएगा। और पहला ट्रांजैक्शन ये वाला 1000 रुपया ऑन 30 जून, ये रहा जो हमने लिस्ट बनाया था, 30 जून को 1000, 25 अक्टूबर को 800, 20 जनवरी को 1500 और 15 फरवरी को 1200, इस प्रकार की लायबिलिटी आएगी। so that you can see answer is A. अब अगर हमें ऐसा कह देते हैं कि मेसर्स बीएससी का टर्नओवर प्रीवियस ईयर का 9 करोड़ का है, तो 194Q विल नॉट अप्लाई, ये अप्लाई नहीं होगा, मतलब टीडीएस की भी लायबिलिटी अराइज नहीं होगी। टीसीएस तो नहीं ही हो रहा है बिकॉज बीएससी इज गोइंग टू यूटिलाइज द कोल फॉर द पर्पस ऑफ जनरेशन ऑफ पावर, तो वो नहीं हो रहा है, तो टीडीएस भी नहीं होगा साथ में। तो आंसर वुड बी डी। ठीक है, तो ये पहले 5 क्वेश्चंस का आंसर हमने डिस्कस किया जो पूरी तरह से इस केस के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, किशोर एंड सन्स वाले केस। बहुत ही अच्छा केस है, इसको ध्यान से देखें। नाउ अब सेपरेट क्वेश्चन है, मिस्टर विराट की हाउस प्रॉपर्टी चेन्नई में है जो उन्होंने सुमित को लेट आउट की है और उसके लिए उन्होंने लोन लिया है 30 लाख 10% पर एनम के हिसाब से। उन्होंने फर्दर 5 लाख का लोन 12% के हिसाब से लिया है 1 जुलाई 22 टुवर्ड्स रिपेयर ऑफ द हाउस। कुछ भी अमाउंट रीपे नहीं हुआ है। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 24B हम कितना क्लेम कर सकते हैं अगर he has opted for provision of 115 BSE। 115 BSE is new tax regime और न्यू टैक्स रिजिम में आपको पता है कि 24B अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है तो उसका 2 लाख का जो इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं वो नहीं क्लेम कर सकते हैं अगर आप 115 BSE में जाते हैं। तो न्यू टैक्स रिजिम और ओल्ड टैक्स रिजिम में जो डिफरेंस है वो सिर्फ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लिए है, लेट आउट हाउस के लिए डिफरेंस नहीं है। लेट आउट हाउस का तो आप जितना भी इंटरेस्ट पे करेंगे, किसी भी पर्पस के लिए इंटरेस्ट पे करेंगे, मकान के रिलेटेड अगर लोन है तो देन पूरा का पूरा आप क्लेम कर सकते हैं जिस ईयर में आप पे कर रहे हैं। ठीक है, तो 30 लाख के ऊपर यहां मैंने वर्किंग की है 6th क्वेश्चन में, प्रॉपर्टी लेट आउट है तो जो परचेज के लिए आपने 30 लाख का लोन लिया है उस पे 3 लाख का इंटरेस्ट, और जो रिपेयरिंग के लिए लोन लिया है आपने 12% के हिसाब से 9 महीने का इंटरेस्ट, क्योंकि लोन आपने देखो 1 जुलाई को लिया है, 1 जुलाई 22, तो दोनों इंटरेस्ट को मिला के टोटल 345, और ये लेट आउट प्रॉपर्टी है इसलिए आप पूरा का पूरा इंटरेस्ट क्लेम
कर सकते हैं, कोई भी लिमिट नहीं है, न्यू टैक्स रेजिम में भी नहीं है, ओल्ड टैक्स रेजिम में भी नहीं है। आंसर इज सी। इनकी एज 65 इयर्स है, मिस्टर ऋषभ की एज, वो रेसिडेंट है, मतलब कि ये हमारे लिए है सीनियर सिटीजन। 4.5 करोड़ का इनका इनकम है और उसमें से लॉन्ग टर्म गेन सेक्शन 112 का 85 लाख है, सेक्शन 112A का मतलब के लिस्टेड शेयर्स का जिसपे एसटीटी पे हुआ है एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन एंड सेल, ठीक है, तो इस पे आपको पता है कि 1 लाख तक का गेन एग्जम्प्ट और एक्सेस के ऊपर 10% टैक्स लगता है, और बाकी तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 में तो आपको पता है 20% टैक्स लगता है। तो हमें टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। व्हाट वुड बी हिज टैक्स लायबिलिटी assuming provision of 115 BAC is applicable। अब देखो ये सीनियर सिटीजन वाला जो एडवांटेज है ना, 2.5 लाख की जगह 3 लाख तक, आप 3 लाख तक एग्जम्प्ट है, वो सिर्फ आपको ओल्ड स्कीम में मिल रहा है। न्यू टैक्स रेजिम में 2.5 लाख से ही टैक्सेबिलिटी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो अभी टैक्सेबिलिटी देखते हैं हम। टैक्स लायबिलिटी का कैलकुलेशन, टोटल इनकम 4 करोड़ 50 लाख, सेक्शन 112A, तो लॉन्ग टर्म गेन पे 20%, 85 लाख पे 17 लाख। ये 75 लाख जो है 112A, सॉरी ये है आपका LTCG, इस पे 1 लाख एग्जम्प्ट है, मतलब बाकी 74 लाख पे 10% के हिसाब से 740, और रिमेनिंग जो इनकम है 2 करोड़ 90 लाख की, उस पे आ जाएगा स्लैब, और स्लैब आप जो गिन रहे हैं वो 115 BAC के हिसाब से गिन रहे हैं, जिसमें आपका सीनियर सिटीजन वाला 3 लाख वाला एप्लीकेबल नहीं है, 2.5 लाख से ही स्टार्ट होगा। फिर 2.5 लाख के बाद हर 2.5 लाख पे 5% का रेट बढ़ता जा रहा है। पहले 2.5 लाख से 5 लाख 5% के हिसाब से लगा, फिर 5 से 7.5 ये 10% के हिसाब से लगा, फिर 7.5 से 10 ये 15% के हिसाब से, फिर 20% के हिसाब से, 25% के हिसाब से, और 15 लाख के ऊपर जाते हैं तो 30% का रेट एप्लीकेबल हो जाता है अबो 15 लाख। तो अबो 15 लाख आप देखेंगे ये जो है वो 275 लाख पे ये है, ठीक है, और टोटल आपका टैक्स आ रहा है स्लैब में 84,37,500, यू कैन सी। अब सब मिला के टैक्स आ रहा है 1 करोड़ 8,77,500। अब इस पे आएगा सरचार्ज। सरचार्ज आपको पता है कि 50 लाख से ऊपर अगर जाते हैं तो 10% सरचार्ज लग जाता है, 1 करोड़ से ऊपर जाते हैं 15% लग जाता है, 2 करोड़ से ऊपर जाते हैं 25% लग जाता है। अब ये जो रेट है वो नॉर्मल इनकम के लिए है, कैपिटल गेन और डिविडेंड इनकम के लिए कभी भी सरचार्ज 15% से ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है हमारा ये 17 लाख प्लस 7,40,000, ये दोनों आप देखेंगे तो ये हो रहा है 24,40,000। ये 24,40,000 पे 15%, ठीक है। और जो नॉर्मल हमारा है स्लैब वाला इनकम 2 करोड़ से ऊपर जा रहा है तो 2 करोड़ के ऊपर आपका 25%, ठीक है। तो 84,37,500 जो स्लैब का इनकम है उस पर 25% लगेगा सरचार्ज, और कैपिटल गेन वाला जो पोर्शन है उस पर 15% लगेगा सरचार्ज। दोनों सरचार्ज ऐड करके इनकम आ रही है, और उसमें हमने ऐड किया है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, सो यू आर गेटिंग योर फाइनल टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। यू कैन सी ये वाले, तो योर आंसर इज बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, मिस्टर ए इज एंगेज इन रिटेल ट्रेडिंग ऑफ टॉयज और इन्होंने एक्वायर किया है मोटर व्हीकल। देखो मोटर व्हीकल इन्होंने एक्वायर किया है ए 4 लाख का अगस्त 2020 में, बट उसको यूज करना स्टार्ट किया है 21-22 में, ठीक है, 2021 में। फिर एक और व्हीकल खरीदा है उन्होंने 19 फरवरी 21, बट पुट टू यूज इन द ईयर 21-22। इन्होंने 21-22 में लोन लिया 5 लाख का और वो व्हीकल उन्होंने यूज करना, परचेस किया व्हीकल, फिर यूज करना स्टार्ट किया 30 जून 21। मतलब सारे के सारे व्हीकल जो है वो पुट टू यूज कब हो रहे हैं, 21-22 में ही हो रहे हैं, ठीक है। तो भले एडिशन हो जा रहा है, यू कैन सी कि 2020 में हमारी WDV 0 थी, एडिशन 4+3, 2 व्हीकल ए और बी, ये एडिशन हो गए, कुछ सेल नहीं हुआ। अब इस पे नो डेप्रिसिएशन इन 2021, क्योंकि एक भी व्हीकल आपका पुट टू यूज नहीं है, व्हीकल आपका पुट टू यूज हो रहा है नेक्स्ट ईयर में 21-22 में, ठीक है। और जब भी नेक्स्ट ईयर में पुट टू यूज होता है तो उस ईयर में फिर डेट ऑफ पुट टू यूज नहीं देखा जाता है, फुल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लग जाता है। मतलब कि अगर ये ब्लॉक 15% का है तो 15% रेट लग जाता है। तो देखो ये ओपनिंग WDV में हमने डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया, 7 लाख का 7 लाख। अब ये जो है व्हीकल सी ऐड हो रहा है, न्यू व्हीकल, ये व्हीकल है 5 लाख का, बट इसके लिए लोन लिया हुआ है, ठीक है। तो जब भी लोन लेते हैं ना किसी भी एसेट परचेस करने के लिए, तो जो पुट टू यूज तक का उसका इंटरेस्ट है वो एसेट की कॉस्ट में ऐड करना है डेप्रिसिएशन के एंगल से। मतलब 1 अप्रैल 21 से 30 जून 21, ये जो पीरियड है अप टू द डेट ऑफ पुट टू यूज, 3 महीने का इंटरेस्ट गिना जाएगा 5 लाख पे, आई थिंक 12% था, 12% था नहीं, 10% था, 10% 3 महीना, तो दिस विल बी 12,500। अभी एसेट का जो कॉस्ट है वो 5 लाख नहीं माना जाएगा, 5 लाख प्लस 3 महीने का इंटरेस्ट 12,500 ऐड करके 5,12,500, ठीक है। तो अब हमारा एसेट का टोटल वैल्यू हो गया 7 लाख प्लस 5,12,500, और ये सारी ही एसेट्स पे फुल रेट लग जाएगा, क्योंकि ये जो पुराना 7 लाख है वो तो एक्वायर जो है वो तो 2021 में हुआ है, तो करंट ईयर में पुट टू यूज हो रहा है तो फुल रेट ही लगेगा। और ये वाला भी जो हमारा है वो 30 जून 2021 को पुट टू यूज हो गया है, मतलब इसको भी हमारे 180 डेज से ज्यादा हो गए हैं, तो पूरा का पूरा ब्लॉक जो है उस पर डायरेक्ट 15% लग जाएगा। तो ये 15% लगा दिया, फिर ये आ गया हमारा 1 अप्रैल 22 का WDV। फिर आगे क्या बोल रहे हैं देखो, आगे हमको ऐसा बोल रहे हैं कि व्हीकल सी हमने सेल किया 5,50,000 में 30 जुलाई 2022 को, और फिर उसको रीएक्वायर कर लिया 6 लाख में, तो सेल एंड रीएक्वायर्ड बैक। ये ट्रांजेक्शन में देखो सेल वैल्यू तो हमको सेम ही लेनी है, 5.5 लाख तो 5.5 लाख ही लेनी है, बट जब एडिशन कर रहे हैं हमारी खुद की ही एसेट सेल करके वही की वही एसेट वापस ब्लॉक में आ रही है, तो वो वापस जब ब्लॉक में आएगी तो वो WDV से वापस आएगी, दैट विल बी एट WDV और रीएक्वायर्ड प्राइस विच एवर इज लोअर। तो ये ट्रांजेक्शन की वजह से आपके ब्लॉक की वैल्यू बढ़नी नहीं चाहिए, ज्यादा डेप्रिसिएशन आप क्लेम कर लें ऐसा होना नहीं चाहिए। तो यहां WDV अगर हम निकालते हैं तो 5,12,500 में से 1 साल का माइनस कर देंगे 15%, तो WDV आपकी आ रही है ये
435,625, जबकि री एक्वायर्ड प्राइस आपका 6 लाख है, तो डेफिनेटली WDV इज लोअर, तो WDV हम एडिशन में ले लेंगे, ठीक है। सेल वैल्यू एज इट इज माइनस करेंगे। अब हमारा ब्लॉक का वैल्यू डेप्रिसिएशन गिनने के लिए 916,250, उसके ऊपर 15% अप्लाई कर लेंगे, तो डेप्रिसिएशन हमें 2223 का मिल जाएगा। So that is, you can see 137,438. This is the answer.